आपने देखा ही होगा कि हर मोहल्ले में, हर कॉलेज में, हर ऑफिस में एक ना एक ऐसा लड़का जरूर सी होता है जिसे सारी लड़कियां नोटिस करती हैं, उसी पर फोकस करती हैं और उसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं। और आप सोचते हो कि इसमें ऐसा क्या ही खास है, ना ही ये कोई सलमान खान है, ना इसके पास कार है, ना ही बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा होता है जो और सबको इंडिविजुअली बना देता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बैड बॉयज की 3 ऐसी पावरफुल हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो ना, तो ये ओवरनाइट ही आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके एक बैड बॉय की एज तक पहुंचा सकता है। अगर आप पहले से इन हैबिट्स को फॉलो कर रहे होगे ना, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। आप जान पाओगे कि किस तरीके से एक पर्सनैलिटी, एक टाइप की पर्सनैलिटी लड़की को बहुत ही अट्रैक्टिव फील कराती है। तो ये वीडियो और वीडियो से थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो फिर जानते हैं बैड बॉयज की 3 पावरफुल हैबिट्स के बारे में। दोस्तों मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था वंश नाम का। वो पढ़ाई में तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जो उसका बोलने का तरीका था ना, खुद को कैरी करने का तरीका था, एक स्टाइल से ही था, एक अलग सा चार्म था उसकी बातों में। तो वो बंदा ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर चल रहा था कि लड़कियां उसकी तरफ ऑटोमेटिकली खिंची हुई चली जाती थी। लेकिन जब मैं उसके साथ होता था ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिजेक्टेड सा फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई मैजिक कर रहा है क्या, इसको कुछ ऐसा खास ही पता है क्या कि ये डायरेक्टली सीड्यूस कर पा रहा है, सारे काम कर पा रहा है। लेकिन जब मैंने उसे बारीकी से ऑब्जर्व करा ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को और उसकी कुछ हैबिट्स को, तो मुझे पता लगा कि ये कुछ ऐसी पावरफुल हैबिट्स को ही फॉलो कर रहा है, बैड बॉयज की क्वालिटी को फॉलो कर रहा है, जो ऑटोमेटिकली लड़की की नज़रों में इसे अट्रैक्टिव बना रही है। उन्हीं हैबिट्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये रियल लाइफ से ऑब्जर्व करी हुई है मैंने और एक्सपीरियंस भी करा हुआ है, झूठ कोई नहीं बोलूंगा, तो उन्हें ध्यान से ही सुनिए। हैबिट नंबर 1 जो बैड बॉयज के अंदर जरूर सी होती है, वो अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखते हैं। यानी कि जहां पर एक नाइस गाय होता है ना, वो लोगों को खुश करने के लिए अपने टाइम और एनर्जी को बर्बाद करता रहता है। वहीं पर जो बैड बॉयज होते हैं ना, वो अपनी वैल्यू को समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझ लो, अभी तक आपने कई बार ये लाइन सुन ली होगी कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, बट अभी तक आपको रियल मीनिंग समझ ही नहीं आया होगा। आज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे कि आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं या फिर एक दोस्त है जो आपको फ्री समझकर ही हमेशा आपका टाइम वेस्ट करवाता रहता है। तो अगर आप एक नाइस गाय होगे ना, तो कभी भी उसे नो नहीं बोल पाओगे। अगर आपको कोई काम होगा ना इंपॉर्टेंट, तब भी आप कह दोगे ठीक है चलते हैं। बुरे मन से ही, जिसे कहते हैं भरे हुए मन से भी आप, जिसे कहते हैं, काम को कर दोगे। लेकिन बैड बॉयज ऐसा नहीं करते हैं। अगर वो लाइफ में कुछ कर रहे हैं, जिसे कहते हैं बिजी हैं, तो मना कर देते हैं कि अभी नहीं, बाद में चलेंगे। यही होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। इसी तरीके से आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करते हो और लड़कियों को भी यही एटीट्यूड सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखते हो कि लोग मुझे नहीं चला रहे हैं। जब लोग कह देते हैं कि ये कर ले, तो मैं करने लग जाता हूँ और फिर बाद में, जिसे कहते हैं, दोबारा से ही अपने काम को डिले करता रहता हूँ। लोगों को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे बैड बॉयज बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आप भी खुद से ये चैलेंज लो कि आज से मैं हर किसी को येस नहीं बोलूँगा, मतलब एक बार तो नो बोलकर जरूर से ही देखूंगा। देखना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग आपको वैलिडेट करना शुरू कर देंगे और एक प्राइस के रूप में देखेंगे कि ये बंदा, जिसे कहते हैं 5 में से एक बार ही हाँ बोलता है, इसके टाइम की वैल्यू है। तो वो, जिसे कहते हैं, कम शब्दों में अपनी बात को समझाकर, जिसे कहते हैं, आपकी वैल्यू समझेंगे। हैबिट नंबर 2 जो बैड बॉयज जरूर से फॉलो करते हैं, मिस्ट्री एंड स्कैरसिटी। बैड बॉयज कभी भी 24/7 ऑनलाइन नहीं रहते हैं, हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं। वो अपनी लाइफ में मिस्ट्री क्रिएट करके चलते हैं। यानी कि कभी भी, जिसे कहते हैं, लोगों की वैलिडेशन या फिर अप्रूवल्स को पाने के लिए अपने रूटीन को रिवील नहीं करते हैं। उसकी बजाय वो बस अपने रूटीन को, जिसे कहते हैं, सीक्रेटली जी रहे होते हैं। वो अपनी दुनिया को क्रिएट करके चलते हैं। सिर्फ उनकी लाइफ, जिसे कहते हैं, लड़की के इर्द गिर्द नहीं घूम रही होती है कि उसे ही पाने के लिए वो डेली एक्शन लिए जा रहे हैं। ऐसा वो नहीं सोचते हैं। आपको भी स्कूल के उस लड़के की याद आ रही होगी जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली अपनी लाइफ को बस जी रहा था। वो क्लास के अंदर आकर और बाकी लड़कियों की तरह और बाकी लड़कों की तरह, जिसे कहते हैं, और लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में कोई स्टाइल नहीं मारता था, कोई, जिसे कहते हैं, शो ऑफ वगैरह, पोज वगैरह नहीं देता था और उन्हें हंसाने के चक्कर में फालतू की बकवास नहीं करता था। बस वो अपनी बुक में जाकर बहुत ही ज़्यादा बुक में घुसा रहता था, बहुत ही ज़्यादा चिल रहता था। उसके बारे में, जिसे कहते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। देखिए, जो नोइंग होता है ना, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसके बारे में सब कुछ ही पता है। लेकिन जो अननोइंग होता है ना, मिस्टीरियस सा होता है, लोग उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और लड़की के मन में भी क्यूरियोसिटी पैदा होती है। देखिए, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा ही लाइफ में ह्यूमन ब्रेन है ना, उसी चीज़ को पाना चाहता है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। आपने भी देखा होगा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, रोलेक्स हो गया या फिर रोल्स रॉयस हो गया या
फिर आईफोन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत ज़्यादा वैल्यू लेकर आपकी लाइफ में आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वैल्यू का सिंबल है, जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, वो हमेशा जिसे कहते हैं अनअवेलेबिलिटी में ही रहते हैं। अगर वो चाहें तो कंपनी ओवर भी बना सकती है, बट वो डिमांड को ज़्यादा जिसे कहते हैं क्रिएट करने के लिए उन्हें अनअवेलेबल ही रखती है। अगर आप रॉयल एक्स की वॉच 10 लाख की भी खरीदने जाओगे ना, तो उसके लिए भी आपको 1-1 साल की 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट मिलेगी। तो उसका यही रीज़न होता है कि डिमांड हमेशा बनी रहे। इसीलिए बैड बॉय क्या करता है, वो अपनी अटेंशन की डिमांड बनाकर रखता है, कम अटेंशन देता है, और लड़कियों के लिए कम जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। इसीलिए वो मेंटली उसे चेज करती हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और मिस्टीरियस नेचर होने की वजह से ही लोग आपकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपकी अटेंशन को गिरा देती है, वो आपकी वैल्यू को गिरा देती है, बट अनअवेलेबिलिटी उसको इंक्रीज करती है। आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को फॉलो करो, अपनी लाइफ के अंदर हॉबीज को, फिटनेस को और पैशन को लेकर आओ। हर वक्त जिसे कहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर टाइपिंग में ही मत लगे रहो, थोड़ा सा दूरी भी रखो जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है, आप इस चीज़ को ओवर मत करना, डोंट ओवर डू इट। ज़्यादा ही अगर आप लोगों को इग्नोर करोगे ना, तो लोग ऐसा सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, घमंडी है, फिर जिसे कहते हैं लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। हैबिट नंबर 3 होती है पर्पस प्लस कॉन्फिडेंस। यानी कि जो बैड बॉयज होते हैं ना, वो सिर्फ फालतू का एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, नहीं, बल्कि उनकी लाइफ में जिसे कहते हैं एक डायरेक्शन भी होता है। वो जानते हैं कि मेरी जिंदगी इन कामों को करने से, जो मैं प्रेजेंट में हैबिट्स फॉलो कर रहा हूँ, इससे किस डायरेक्शन में जा रही है, किस तरफ जा रही है। जैसे कि जो आपकी कॉलोनी में, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपकी कॉलोनी में या फिर आपके आसपास में कोई दूध वाली आंटी हो गई, या फिर जैसे कहते हैं आपकी नेबर हो गए, या फिर सब्जी वाली आंटी हो गई, वो भी सिर्फ उसी लड़के से बात करना पसंद करती हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। और नेचुरल कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब आपको पता होता है आपकी लाइफ में आप कहाँ जा रहे हो, आप किस डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को मूव कर रहे हो। वरना ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। वो जब रोड पर भी चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आइज़ को मूव कर रहे होते हैं, वो चाहे तो कॉन्फिडेंस को दिखा सकते हैं कि ओवरली एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि मैं तो किसी से अट्रैक्टेड नहीं हूँ, सबको इग्नोर मार रहा हूँ, बट वहाँ पर रियलिटी में उनकी लाइफ में कुछ होता नहीं है ना, खोखलापन, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा फेक दिखा देता है। इसी वजह से लोग पकड़ लेते हैं कि ये बंदा जिसे कहते हैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है। लेकिन जब आप फोकस्ड होते हो ना, आपके पास एक डायरेक्शन होता है, आपके पास उस पेज पर लिखा होता है उस डेट के हिसाब से कि इस डेट तक मुझे अचीव करना है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आती है। और जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है ना, उसके पास आते ही लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं। एनर्जी का जिसे कहते हैं फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, मैं जनवरी के अंदर लगभग 7 से 8 महीने पहले मैं जिसे कहते हैं जनवरी में हरिद्वार गया हुआ था। तो वहाँ पर मेरी एनर्जी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। मैंने पहले ही बता रखा है, उन दिनों में जिसे कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेसी वगैरह फॉलो कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा मास्टर कर रखा था मैंने उस चीज़ को। योग अभ्यास वगैरह भी चल रहे थे, ध्यान वगैरह। तो मेरा ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया था। एक एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होती है, कई डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा फोकस्ड थी। तो मैंने नोटिस करा कि लोग ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं देख रहे हैं, घूर से रहे हैं। जिसे कहते हैं एक बार क्या हुआ, मैं बैठा हुआ हूँ और एक बंदा आके मेरे बगल में बैठ गया, तो मेरे ऑरा से टच हो गया। मेरी एनर्जी जिसे कहते हैं ना इतने सेंटीमीटर में, जैसे कहते हैं 3-3 सेंटीमीटर में होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो गया, वो घूरे ही जा रहा है, वो एकदम से देखे ही जा रहा है कि ये बंदा मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ तो मिस्टीरियस सा है। तो उस समय तेज भी था, काफ़ी ज़्यादा चमक भी थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। और आपको भी एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने नोटिस करा होगा, जब पानी बहुत सारे डायरेक्शन में जाता है ना, बहुत फूल के ऐसे निकलता है, ऐसे जा रहा फव्वारे की तरह, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो कुछ भी बड़ा जिसे कहते हैं क्रिएट नहीं कर पाता है, वो चारों तरफ बिखर तो जाता है, बड़ा सरफेस तो क्रिएट कर लेता है, बट जिसे कहते हैं इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है। बट पानी को अगर हम पतली फोर्स के साथ डालते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पाइप से दबा के, आपने देखा होगा जिससे वॉशिंग वगैरह होती है, कार वॉशिंग वगैरह, तो एकदम से बहुत तगड़ा फोर्स डालता है, इतना तगड़ा फोर्स डालता है कि वो लकड़ी तक को काट सकता है, पेड़ों तक को काट सकता है। तो आपको भी अपनी एनर्जी को, अपनी आई कॉन्टैक्ट को इतना फोकस्ड बनाना पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंस को, कि लोग एक ही बार में आपसे अट्रैक्ट हो जाएं, जैसे कि आप आंखों से उनकी आत्मा में उतर जाएं। तो आप समझ रहे हो कि फोकस की यहाँ पर कितनी बड़ी कीमत है। और गर्ल्स भी नेचुरली उन्हीं लड़कों से अट्रैक्टेड फील करती हैं जो अपनी लाइफ में गोल्स पर, पैशन पर और टारगेट्स पर बहुत ही ज़्यादा कमांड रखता है। उसे पता होता है कि मुझे अगले 30 डेज में या फिर वीकली क्या क्या अचीव करना है और मैं किस तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। भले ही 1% ही डेली ग्रो करते हो, लेकिन आपको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
यहाँ पर आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही होगा जो आपको फॉलो करना होगा। आप क्या करो, अभी जाकर अपनी गैलरी से जिसे कहते हैं वो सारी चीज़ें डिलीट कर दो जो आपको पीछे खींचती हैं, पास्ट की तरफ लेकर जाती हैं, जो आपकी पुरानी गंदी आदतें थी ना उसकी तरफ लेकर जाती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उसकी वजह आप क्या करो, डेली कम से कम आधा घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करो, कुछ नई चीज़ सुनने की, या फिर कुछ नया अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो, नए थॉट्स को डालने की कोशिश करो। थॉट्स एक बीज की तरह होते हैं, जब बीज वो बड़े होंगे ना तो उसी तरीके के पेड़ निकलना शुरू हो जाएंगे। जो गंदे बीज पुराने हैं ना उन्हें धीरे धीरे काटना शुरू करो, नया जिसे कहते हैं खेत उगाओ और फिर देखना फसल कितनी ज़्यादा मज़ेदार होगी और आप अट्रैक्टिव बनकर निकलोगे। फसल यानी कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग बनेगी। और मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल से बोल रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो फील कर रहा है वही बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों बैड बॉय बनने की एक डार्क साइड भी होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ रियलिटी चेक्स दे देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि बैड बॉय बनना किस तरीके से नहीं होता है, किस तरीके से आप सोच सकते हो कि आप बैड बॉय नहीं हो। देखिए पहली चीज़, अगर आप बहुत ही ज़्यादा रूड समझ रहे हो ना अपने आप को, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बनने की कोशिश कर रहे हो कि हर चीज़ में मना ही कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा रूड नेचर को शो करता हूँ, तो आप बैड बॉय बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसे बैड बॉयज़ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बैड बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आप जिसे कहते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा रूड बनोगे, ओवर कॉन्फिडेंस को शो करोगे ना, तो जिसे कहते हैं लोग आपको फेक ही समझेंगे, कोई भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, जो शायद अभी तक हो रहा होगा। नेचुरली वाइब रखो ना, अपनी हल्की वाइब रखो कि जिसे कहते हैं आप स्माइल करके लोगों से बात करते हो, उनके बारे में कुछ गंदा नहीं बोलते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। लड़की से बात हो गई, फिर अपने दोस्तों से गाली बक रहे हैं और उल्टी सीधी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये आपका एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देती है और किसी की बुराई नहीं करनी। बैड बॉयज अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लोगों के बारे में बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो ऐसी कॉन्वर्सेशन में खुद को कभी डालते ही नहीं है जहाँ पर उन्हें कुछ सीखने को ना मिल रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, तो समझ लीजिए कि आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। ये 3 हैबिट जो मैंने आपको बताई, ये तो इंस्टेंटली आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ओवरनाइट ही से कहते हैं आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इन हैबिट्स को ध्यान से सुनकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अब भाइयों बात बिल्कुल ही साफ हो गई है कि एक बैड बॉय बनने का मतलब किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं होता है। बैड बॉय बनने का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी का मालिक बनना। अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, कम अवेलेबल रहकर अपने फ्यूचर पर फोकस करो, अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस करो, उन्हें प्रायोरिटी पर लेकर आओ। फिर देखना आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग सी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सी बन जाएगी। ये 3 हैबिट्स सिर्फ आपको फॉलो करने की देर है, जिसे कहते हैं ईजिली आप बैड बॉय पर्सनैलिटी में खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ में आप भी कोई कन्फ्यूजन को फेस कर रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए हो, नो फैप से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कुछ भी, जैसी आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तो मेरे पास 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे वीडियोस भी बना चुका हूँ, पहले भी काफ़ी चैनल्स पर काम कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर वन ऑन वन कॉलिंग सेशन का ये प्रोग्राम स्टार्ट करा हुआ है। वन ऑन वन प्राइवेट कॉल्स का एक सेशन स्टार्ट करा हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान चूज कर सकते हो, मुझसे कॉल पर जरूर से कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर मैं आपको पर्सनल गाइडलाइंस दूंगा, यानी कि उस सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें एक हाई वैल्यू मैन कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिलेशन को लॉन्ग टर्म में स्टेबल करके रखना है, वो सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वेबसाइट की, वहाँ पर आप चेकआउट जरूर से ही करें। भाइयों एक बात समझ लो कि लड़कियाँ सिर्फ पैसे या फिर लुक से अट्रैक्ट नहीं होती हैं, वो आपकी वाइब से अट्रैक्ट होती हैं। और एक रियल वाइब जब भी क्रिएट होती है, एक स्ट्रॉन्ग वाइब जब भी क्रिएट होती है जब आप खुद पर काम करते हो। अगली बार जब भी आप खुद को मिरर में देखो ना, तो खुद से ये सवाल जरूर से ही पूछना, क्या मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसे लोग नोटिस करना पसंद करेंगे, या फिर मैं सिर्फ भीड़ में खोया हुआ एक फेस हूँ। चॉइस इज योर्स, आपको दोनों में से क्या बनना है वो पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। बी द मैन नॉट द ऑप्शन, यही असली बैड बॉय ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर आप बैड बॉयज़ की पर्सनैलिटी के या फिर फीमेल डार्क ट्रूथ्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हो, फीमेल के डिज़ायर को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक आप इस वीडियोज़ को देखते रहें। अगर आप पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वन ऑन वन कॉल सेशन को जरूर से ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।